लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। मैंने हिसाब में रहने वाले लोगों को बेहिसाब होते देखा है। मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते देखा है। रास्ता सही होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्ते में मिल जाती है। जिंदगी मीठी बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वी घूंट पीना जरूरी होती है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देते। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसे वो विश्वास करता है वैसे वो बन जाता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, तो अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी देखा कि इस हालात में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वह सोचा, ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं? तो उस साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा? मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे, तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया
और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था, वो तीनों बार मैं ही था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया, पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूंगा, और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। सपने वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, यह तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा होता है। 2 बातों की गिनती करना छोड़ दे, खुद का दुख और दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया। बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ ही समय रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो वह जीवन भर रोएगा। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जिसके साथ आप हंस सकते हो उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हो, लेकिन जिसके सामने आप रो सकते हो उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हो। जब भी जीवन में मुश्किल घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाते हैं और मेहनती डट जाते हैं। अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसे करके रोया। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिलें तो वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। ना जाने जिंदगी का ये कैसा दौर है, इंसान खामोश है और ऑनलाइन कितना शोर है। कसूर तो बहुत किए हैं जिंदगी में, पर सजा वहाँ मिली जहाँ बेकसूर थे। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। ना जाने कैसे परखता है मुझे मेरा खुदा, इम्तिहान भी सख्त लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। जीवन में गिरना भी अच्छा है, इससे औकात का पता चलता है। जब हाथ बढ़ते हैं उठाने को तब अपनों का पता चलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि जब हम रूठ जाएं तो कोई मनाने वाला हो। खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं। जो इंसान यह कहता है मैंने जीवन में कभी गलती नहीं की, तब समझ लेना कि उस इंसान ने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। ख्वाहिशें कम हो तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी चुभता है। जीवन में कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप अपना कदम नहीं बढ़ाते। कौन कहता है तन्हाइयाँ अच्छी नहीं होती, ये खुद से मिलने का बड़ा हसीन मौका देती है। सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना, दोस्ती और दुआ में बस नियत साफ रखना। किसी ने क्या खूब कहा है, अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। जीवन में कभी भी अपने रहस्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। जो लोग अपने जीवन में बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं वो लोग वास्तव में दिल के बड़े सच्चे होते हैं।
अब मत खोलना मेरी जिंदगी की पुरानी किताबों को, जो था वो मैं रहा नहीं और जो हूँ वो किसी को पता नहीं। हम अक्सर ही लाइफ में हालातों के सामने खुद को कमजोर समझते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ में आने वाले बुरे हालात और जो हमें अच्छे लम्हे मिलते हैं उन सभी के लिए भी हम ही जिम्मेदार होते हैं। जब आपको दूसरों से अधिक खुद पर भरोसा होता है तब आप असल में वो बन जाते हैं जिस पर सभी भरोसा करते हैं। जीवन में आने वाली मुश्किलों को कोसने के बजाय हमें इस बात से प्रेरित होना चाहिए कि लाइफ में हमें तराशने की कोशिश कर रही है। जब आप दुनिया को जानने से बेहतर खुद को जान लेते हैं तब आपके लिए दूसरी कोई भी चीज जानने के लिए बाकी नहीं रह जाती है। वास्तविकता हमारे सुहाने सपनों से बहुत अलग होती है। कभी ये सपनों से परे होती है तो कभी ये हमें सपने कैसे बुनते हैं ये सिखाती है। जब हम पर्याप्त में संपूर्ण खुशी खोज लेते हैं तब वास्तव में हम और खुशी पाने के योग्य बन जाते हैं। जीवन में अक्सर मायूसी इस वजह से भी छा जाती है क्योंकि हम कई बार खुद से ही दूर होने लग जाते हैं। यदि आपको खुशी चाहिए तो आपको अपने मित्रों से बात करने के बजाय अपने दुश्मन को दोस्त की तरह बात करनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए लाइक कर दीजिए और इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।